किसकी जीत, किसका कूड़ा भारी होगा, किसका पलड़ा, केजरीवाल में कितना दम। आज इसी सवालों के साथ हाजिर हूं मैं आपके साथ पूजा, और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का दिल्ली एमसीडी चुनाव पर खास शो एमसीडी का अंक गणित। तो 7 दिसंबर को दिल्ली किसकी होगी, दिल्ली में किसके हाथ में कुर्सी आएगी और किसके हाथ में कूड़ा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। क्योंकि एमसीडी का चुनाव सिर्फ एक नगर निगम का चुनाव नहीं है, बल्कि ये दिल्ली में केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। इस बार का एमसीडी चुनाव थोड़ा अलग जरूर है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम एमसीडी अब एक है और इस बार 250 वार्ड पर चुनाव है। इस बीच दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ा दावा कर दिया है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी 250 वार्डों में से 170 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल के दावे में कितना दम है, एमसीडी का यही अंक गणित आपको समझाएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दिल्ली किसकी होगी, एमसीडी चुनाव में किसकी जीत होगी, इसको लेकर तो बीजेपी दावा कर रही है कि 170 सीट जीत जाएंगे। देखिए, दिल्ली का मालिक तो एक ही है, अरविंद केजरीवाल। वो तो है ना। प्रजातंत्र में कोई अपने आप को कह दे कि मैं मालिक हूं, तो मालिक की तरह काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स कह रहे हैं कि हमने एक इंटरनल सर्वे करवाया और 170 सीटें आ रही है। जी। पहली बार हो रहा है ये कि बीजेपी कह रही कि हमने पब्लिकली, गुजरात में इंटरनल सर्वे के ऊपर कोई किसी ने कुछ कहा, हिमाचल में भी चुनाव हुए, कोई बीजेपी का लीडर्स आकर के कहा कि भाई हमने इंटरनल सर्वे करवाया। जी बिल्कुल नहीं। बीजेपी को इसलिए कहना पड़ रहा है, कोई टीवी वाले सर्वे करने को तैयार नहीं है। माल पैसे खा के टीवी वालों ने, अभी देखिए कल शाम में गुजरात के ऊपर चल रहा है सर्वे, आ रहा है, चुनाव होता है, सर्वे होता ही है। एमसीडी चुनाव की घोषणा हुई, 1-2 चैनलों ने एमसीडी के ऊपर सर्वे किया, भारतीय जनता पार्टी उसमें जीतती हुई नजर आई, फोन चला गया। सर्वे में पीछे दिखाया नहीं कि एडवर्टीजमेंट का पाइप काट देंगे, नहीं मिलेगा फिर ऐड, ऐसे तो धमका रहा है इसके लोग। एक निगेटिव रिपोर्ट आती है, अगर के लाइन हाजिर कर दिया जाता है टीवी चैनल के मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कि हमको नहीं चलाना, आपके आप ऐड नहीं देंगे। हम 500-500, 600 करोड़ रुपए सालाना खर्च कर रहे हैं टीवी वालों के ऊपर, अखबार वालों के ऊपर, इस चीज के लिए कि आप सर्वे दिखाएं, आम आदमी पार्टी पीछे चल रही है। तो ये कहानी है। ये बातें जाननी और समझनी जरूरी है कि हिंदुस्तान में राजनीति किस ओछे स्तर पे उठा के लेके चला गया है ये केजरीवाल। भाई, बीजेपी की भी सरकार है। आप देखिए, यूपी में चल रहा था, कई सारे लोग जिता रहे थे अखिलेश यादव को। अभी उत्तराखंड में चुनाव हो रहा था, उसमें भी कई सर्वे वाले दिखा रहे थे भाई बीजेपी हार रही है, वहां पे कांग्रेस पार्टी आ रही है। फांसी पे लटका दिया गया टीवी वालों को, क्या नहीं? वो अलग काम है, ये अलग काम है, लेकिन ये मानना पड़ेगा किसी ने नहीं अभी तक किया। तो भारतीय जनता पार्टी वाले आ गए। क्यों आए, ये भी सुन लीजिए कि इंटरनल सर्वे 170 सीट 250 में, क्योंकि 2 दिन पहले केजरीवाल ने कहा कि हमने भी इंटरनल सर्वे कराया जी। और ये मैं आपको बता दूं, वो खबर प्रमुखता से छपी कि आम आदमी पार्टी के इंटरनल सर्वे में 250 सीटों में से 200 सीट केजरीवाल जीत रहा है। हेडिंग डाल देंगे, इंटरनल सर्वे में 200 सीटें जीत रही।
और बीजेपी का जब घोषणा करें, बीजेपी का दावा कि अपने इंटरनल सर्वे में उसको 170, ये खेल चलता है मीडिया में। लेकिन एक बात मैं बता दूं, चुनाव सर्वे अपनी जगह पे है। हम लोग दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। बस जरा सा आप सुनिए, मैं ये जो आपको मैं सुना रहा हूं, ये कल का वीडियो है और मनीष सिसोदिया के घर से उसकी कंस्टिट्यूंसी के बगल में, आप ये समझ लीजिए 500 मीटर दूर पे, ये सारे लोग क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, दिल्ली को शराबी बना दो, दिल्ली को नाकारा बना दो। केजरीवाल तो कहते हैं कि भाई मेरे नाम पे, मेरे चेहरे पे वोट। अगर वो अपने चेहरे पे वोट मांगेंगे तो शायद नहीं मिलेगा। तो आपको केजरीवाल की बातों पे भरोसा नहीं है? चोर है, धोखेबाज है। कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अरेस्ट होने से पहले ही कहते हैं अब ये अरेस्ट होने वाला है, तो ये कौन से अंतर्यामी हैं? क्या क्या किया केजरीवाल ने ऑटो वालों के लिए? किया तो कुछ नहीं है, पर लोन में और डूब गए हम लोग। एमसीडी में रही है बीजेपी और रहेगी बीजेपी। कुछ भी फ्री हो हम तो कमा के बिल देते हैं, केजरीवाल ले लेता है हिसाब लगा के। आम आदमी पार्टी एक नंबर की झूठी है, हमें बिल्कुल विश्वास नहीं इस पार्टी के ऊपर। ये बहकावे और भटकाव के अलावा और कुछ नहीं है इनका, आम आदमी पार्टी वालों का। सिर्फ दंगे कराओ, शाहीन बाग बैठा दो, किसान आंदोलन के नाम पर अपनी रोटियां सेको, इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। चाचा को बल्ला लो जी, चाची को बल्ला लो जी, कमर पे मोहर लगा दो जी, बीजेपी को जिता दो जी। सब तो केजरीवाल को गाली दे रहे हैं। भाई आप देखिए, यही तो क्रेडिबिलिटी है कि आपका सारा किया धरा खत्म। मैं नहीं जानता कि ऐसे कोई योगी आदित्यनाथ के बारे में कहीं कोई बोलता हो। खुलेआम तो बिल्कुल नहीं। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली, लोग भाई कि केजरीवाल हमारे गली में आ जाए तो जूते से मारेंगे, इस तरह से ओपनली लोग कह रहे हैं। मतलब साख, ये जो कट्टर ईमानदार हैं हम जी, हम आंदोलनकारी, क्रांतिकारी, हम भ्रष्टाचार खत्म करने वाले लोग हैं, वो इमेज जो है वो उसके ऊपर धाराशाही हो गया। और मैं दूसरी बात बता दूं, केजरीवाल के बारे में और क्या कह रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में हम एमसीडी के अंगन कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो 170 सीटें जो बीजेपी कह रही है, किसका आधार क्या है? होता यह है कि जब लोकसभा हो, यही दिल्ली 7 के 7 सीट बीजेपी को दे देती है। केजरीवाल जब असेंबली लड़ता है तो कहां वो फिसड्डी होता है, 3rd पोजीशन पे आता है लोकसभा में, कांग्रेस से भी कम वोट्स पाता है, लेकिन असेंबली में वो ऐतिहासिक जीत लेता है, प्रचंड बहुमत से जीत जाता है। क्यों जीत जाता है? वो इसलिए कि जो ईमानदार, काम करने वाला, लोगों की मदद करने वाली सरकार चलाने का जो इमेज प्रधानमंत्री मोदी का केंद्र में है, वैसी ही इमेज केजरीवाल की बनी हुई थी। अब क्या हुआ है, जो फर्क जो केजरीवाल को इस चुनाव में समझ में आएगा कि वो साख, जो लोग कह रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बाइट दिखाया, वो साख खत्म होगी। लोग कह रहे हैं कि भाई झूठा है, झूठ बोलता है, कोई काम वाम नहीं करता। पहले लोग इस आस में कि चलो भाई कम से कम ईमानदार तो होगा, लेकिन ये जो मसाज ले डूबा। और इसलिए बीजेपी वालों को लगा कि भाई ये तो सर्वे कोई दिखाएगी नहीं, चलो भाई इंटरनल सर्वे। अब क्या इंटरनल सर्वे किसका क्या है, नहीं है, उसकी सच्चाई उसका क्या है पता नहीं। मैं तो ये भी कह सकता हूं कि भाई ये जो बीजेपी करवा रही है, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी करीब हम 200 सीट जीत रहे हैं, ये कह रहे 170 जीत रहे, तो ये बेकार के इंटरनल सर्वे की कहानी जो है वो बिल्कुल अलग है, इस पर यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि क्यों ये ज़रूरत पड़ गई। गुजरात में, हिमाचल में, अभी उत्तराखंड में बीजेपी का कोई इंटरनल सर्वे तो नहीं आया, किसी भी पार्टी की नहीं आई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो सर्वे करने का काम जिनका है, जो एजेंसियाँ हैं, जो टेलीविजन चैनल हैं, वो कर रही थी। क्या कारण है?
एमसीडी का सर्वे नहीं आ रहा। इतनी प्रमुखता से आप कितना दिन बचा हुआ है? 4 दिन और खत्म, उसके बाद प्रचार प्रसार। तो ये उसकी असलियत है। केजरीवाल बहुत ही मुश्किल में फंसे हुए हैं। हर जगह इनकी झूठ, इनकी कली खुलती चली जा रही है। तमाशा हो रहा है रोज। गुजरात जाते हैं, कहीं पत्थर हो जाता है, कहीं मोदी मोदी नारे लग जाते हैं, कोई भगा देता है। आम आदमी पार्टी के लोग गुजरात में प्रचार के लिए जाते हैं, लोग भगा देते, गांव में घुस बोले भागो, देशद्रोही, खालिस्तानी, भ्रष्टाचारी। ओपनली घुसने नहीं दिया जा रहा है, तो क्या कीजिएगा। अब वही चीज जो है दिल्ली के कई इलाकों में हो रहा है। मंदिरों में लिख दिया गया है, आम आदमी पार्टी वाले यहाँ पे नहीं आए प्रचार करने के लिए। कई सारे मंदिरों में, क्यों भाई, इमाम को दे रहे हो पैसा, पुजारी को क्यों नहीं दे रहे हो? तो कई सारे इश्यूज हैं। लेकिन एमसीडी बड़ा टफ सिचुएशन होने वाला है। गुजरात और हिमाचल में आम आदमी पार्टी तो नहीं आ रही, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी, जिसने पूरी ताकत झोंक दी है, एमसीडी चुनाव जीत जाती है, केजरीवाल को ये ऐसा पॉलिटिकल करंट लगने वाला है 440 वोल्ट का, कि इनको लाले पड़ जाएंगे कि अगला विधानसभा चुनाव जीतने का दिल्ली में 2024 में प्रधानमंत्री, वो तो खेल खत्म पहले ही हो चुका है। जी, धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो बीजेपी के इंटरनल सर्वे के अनुसार एमसीडी चुनाव में 250 वार्डों में से 170 पर जीत बीजेपी हासिल कर सकती है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी दी है। बीजेपी की दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख हरीश खुराना ने बताया है कि 13 नवंबर से 25 नवंबर के बीच कराए गए इस सर्वेक्षण में 43,750 मतदाताओं को शामिल किया गया था, जिसके अनुसार बीजेपी बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। तो आपको क्या लगता है, दिल्ली एमसीडी पर किसकी होगी जीत? कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।